नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी से आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे, तैयारी आप सभी की जोरदार तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी को जांचने, परखने लेकिन शानदार बनाने के लिए हाजिर हूं मैं आप सभी के बीच में। आज कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आप देखिएगा, जब भी हम चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्यों ना अटेंड करें, वहां एक पार्ट बड़ा पूछा जा रहा है जिसको आप लोगों ने पेडागोजी कहा है। जी हाँ, ये जो पेडागोजी वाला जो पार्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको आपने कई नाम जो है वो इसको दे रखे हैं, क्योंकि कई बार आप इसको पेडागोजी कहकर बात खत्म कर देते हो। हिंदी में यदि बात करोगे तो आप इसको शिक्षा शास्त्र कहते हो। अब आज यदि हम बात करें तो भाई डायरेक्टली यदि बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है मित्रों, जिसको पेडागोजी प्लस आप लोग आईसीटी कहिएगा। तो आईसीटी एंड पेडागोजी, और आईसीटी को फिर आपने कह दिया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। अब ये वाला जो टॉपिक है मित्रों, आपका रीट में भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। रीट का मतलब रीट मेंस की बात करोगे, वहां पर भी दे रखा है। ग्रेड फर्स्ट में भी इसको दे रखा है। इसका मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को दोनों तरह की जो एग्जाम है उनमें देखने को मिलने वाला है। ये आपको रीट जो मेंस का परीक्षा रहेगा, इसमें भी इसको दे रखा है। और रीट मेंस के अलावा मित्रों, यही वो टॉपिक है आपका जिसको आपने ग्रेड फर्स्ट में मेंशन कर रखा है। अब मेरे जो मिलने वाले हैं, मेरे जो पहचान वाले मित्र हैं, जो इन दिनों पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, उनको बड़ी कंफ्यूजन है, सर आखिर पढ़ना क्या है इन दोनों टॉपिकों में, ये नहीं मालूम। तो मित्रों, सबको सबसे पहले ध्यान रखना है, और ध्यान भी क्या रखना है ये आपको अभी से समझना पड़ेगा। और समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि यदि कोई हमसे केवल पेडागोजी को लेकर बात करेगा, तो भाई देखिएगा, पेडागोजी का जब जिक्र आता है, मेरे पढ़ने वालों को डाउट रहता है कि सर इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो भाई देखिएगा, शिक्षा शास्त्र पहले कहते किसे, ये आपको जानना पड़ेगा। और जब शिक्षा शास्त्र की बात करोगे तो मैं केवल इतना कहूंगा कि शिक्षा कह दीजिएगा एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं का आधारभूत ग्रंथ है ये मैंने मेंशन कर दिया है। शिक्षा एवं शैक्षिक क्रियाओं का आधारभूत ग्रंथ है ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो बात है, कहते हैं ना, कई बार पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है। तो ये आपका एक नाम है केवल, कि पूछे कोई भाई कहते किसे, इतना सा जवाब देना है कि भाई शैक्षिक क्रियाओं का आधारभूत ग्रंथ है ये। इसमें शिक्षा संबंधी, या इसमें कह दीजिएगा इसमें समस्त जो शैक्षिक क्रियाएं हैं हमारी, समस्त शैक्षिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अब ये जब मेंशन आपने कर दिया कि भाई शैक्षिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, तो भाई देखो काफी हद तक तो काम हमारा यहीं पर हो गया है। अब इसमें आपने कहा सर जैसे कि, तो भाई देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है, शिक्षण की अवधारणा को पढ़ना होगा। तो आपको जानना है कि पढ़ना क्या है, तो आपका आंसर क्या है, शिक्षण की अवधारणा आपको पढ़नी है। इसके बाद में आपको पढ़ना है, जी हाँ, शिक्षण सूत्र आपको पढ़ने हैं। शिक्षण सूत्र के साथ साथ आपको पढ़ने हैं शिक्षण के सिद्धांत मित्रों पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है, देखो भाई, शिक्षण विधियां जो रहेगी इनको आपको पढ़ना है, इनको समझना है कि प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी है। और फिर मित्रों आपको पढ़ना है इसमें पाठ्यक्रम को पढ़ना है, पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर आपको पढ़ाई करनी है। और फिर उसके बाद में जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बातें पढ़ने के बाद में सेकंड जो आपका जवाब आपको ध्यान में रखना है कि सर नेक्स्ट कौन सी बातें रहेगी, तो फिर आपको पढ़ना है अभी आईसीटी को आपको पढ़ना है। अब आईसीटी मित्रों यदि आपको पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सब शिक्षा के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा एवं संप्रेषण के क्षेत्र में, शिक्षा एवं संप्रेषण के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग ही, अब आप इसको शैक्षिक तकनीक कह दीजिएगा, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग ही सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है। अब जितने भी मेरे फर्स्ट ग्रेड के साथी हैं और मेरे रीट के जो फ्रेंड्स हैं, कंफ्यूज है, सर पता नहीं पढ़ना क्या है, कहां से प्रश्न आएंगे,
तो सभी ध्यान से सुन लेना। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, करना क्या है, तो भी देखिएगा इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ना है संप्रेषण के बारे में। अब संप्रेषण के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, तो याद रखना है आप लोगों को, संप्रेषण के बारे में हमें पढ़ना है, इसका प्रक्रिया पढ़नी है मित्रों। प्रक्रिया के साथ साथ पढ़ना है इसके तत्व आपको पढ़ने हैं। तत्व के साथ साथ आपको पढ़ना है इसके साधन पढ़ने हैं। और साधन के साथ में आपको पढ़ने हैं कि भाई संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। और फिर आपको पढ़ना है कि संप्रेषण के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी होगी। इसके बाद में मित्रों आप सभी को पढ़ना है तकनीक के बारे में। और तकनीक के बारे में आपको क्या पढ़ना है, तो सभी मित्र ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहले तकनीक में जी हाँ लूम्सडेन को पढ़ना है। अब लूम्सडेन क्या है वो तो देखो भाई मैं आपको जब सेकंड क्लास लूंगा उसमें क्लियर करवाऊंगा। तो आपको लूम्सडेन पढ़ना है। लूम्सडेन के बाद में आपको मित्रों इसी में आपको पढ़ना है कंप्यूटर की जो भाषाएं होती है। ध्यान रखना यदि इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ मिल जाए तो मुझे बता देना। ये वो प्रश्न है जो आपको केवल एग्जाम में मिलने वाले हैं, अन्य कहीं जगह नहीं मिलेंगे। तो कंप्यूटर की भाषा आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है मित्र, ये मेमोरी आपको पढ़नी है। मेमोरी का मतलब आप समझ गए कि भाई उसको मेजरमेंट कैसे करोगे, 1 GB में कितने, जी हाँ केबी है, एमबी है, गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, टीवी क्या है मित्रों, ये आपको पढ़नी होगी। इसके बाद में मित्रों आप सभी को पढ़ना है और ये रहेगा आपका हार्डवेयर, इनपुट कह दीजिएगा। और इनपुट के बाद में जो आपकी आउटपुट वाली जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपको पढ़नी होगी। तो संप्रेषण हो गया है, तकनीक हो गया है, और इसके बाद में आपको मित्रों सभी को पढ़ना है। और सब जो मेरे मित्र रहेंगे उनको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो भाई ध्यान रखना है आपको जो नेक्स्ट आपका जवाब रहेगा इसमें केवल आपको कंप्यूटर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर की वर्तमान जो जनरेशन है, कंप्यूटर की वर्तमान जो पीढ़ियां है, ये आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो उम्मीद करूंगा मित्रों ये सारी चीजें आपने या तो पढ़ ली होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो आप इंतजार करिएगा। इन तमाम चीजों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूं जल्दी ही। उम्मीद है इसी भरोसे के साथ में कि आप अभी तक ठीक से पढ़े होंगे और आगे भी आप जोरदार तरीके से पढ़ने वाले हो, क्योंकि अब नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि समय आ चुका है। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कम तैयारी कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं, याद रखिएगा मेरी इस बात को। क्या कहा है किसी कवि ने, किसी कहने वाले ने बड़ी शानदार कही है, लिख दो यह इबारत हर मील के पत्थर पर। जी हां, लिख दो यह इबारत हर मील के पत्थर पर, नापाक इरादों से यहां मंजिलें मिला नहीं करती। तो दोबारा मिलूंगा बहुत जल्दी इन टॉपिकों को लेकर, लेकिन उससे पहले आप इनको पढ़कर बैठिएगा, समझकर बैठिएगा, ताकि जब इनकी चर्चा हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।